नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खबर से, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उलझी कांग्रेस से उसके सहयोगी दलों की शिकायत की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच नोकझोंक हुई और अब नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। नीतीश ने कहा कि पटना में हुई विपक्षी बैठक में देश को बचाने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन का गठन किया था, लेकिन आजकल गठबंधन का कोई काम हो ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए, जो हो रहा है रहने दीजिए, लेकिन हम तो देश को एकजुट करने के लिए और जो आज शासन में है उनसे देश को बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। अब तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही फिर से सभी लोगों की बैठक होगी। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है। कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन सीटों पर प्रत्याशियों का चयन भी लगभग हो चुका है। गठबंधन के सहयोगियों के लिए सपा केवल 15 सीटें छोड़ने जा रही है। सपा कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई। सपा अमेठी रायबरेली सीटें छोड़ेगी। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, बांसगांव, देवरिया, झांसी, महाराजगंज जैसी सीटों को भी वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी उधर कह चुकी है कि वो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अब चुनाव तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में चल रहा है तैयारी, प्रचार, लेकिन मध्य प्रदेश की लगी आग वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। कल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 65 सीटें समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी। तो अब तक जो चल रहा था कि गठबंधन होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बराबरी की सीटों की बात होगी, समाजवादी पार्टी ने अपने तेवर तल्ख किए हैं और 65 सीटों पर उन्होंने कहा है कि उनके उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं और वो जल्द अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान करने वाले हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि वो, अगर कांग्रेस ने उनके लिए मध्य प्रदेश में सीटें नहीं छोड़ी तो वो भी उत्तर प्रदेश में बड़े भाई बनकर रहेंगे और बड़े भाई बनकर ही वो इस पूरे मामले को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस ने साफ किया है कि हमेशा की तरह गठबंधन हुआ या नहीं हुआ, तब भी उन्होंने कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली सीटें छोड़ी हैं, तो वो इस बार भी अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ेगी। इसके अलावा जो सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए छोड़ सकती है, इसमें कांग्रेस आप मान सकते हैं गठबंधन घटक दल है, क्योंकि जो इंडिया बना है विपक्षी दलों का गठबंधन, उसमें कांग्रेस है समाजवादी पार्टी के साथ। तो उसमें जो सीटें छोड़ेगी समाजवादी पार्टी, वो सीटें हैं अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद हैं, रायबरेली से सोनिया गांधी, गाजियाबाद भी छोड़ेगी, गाजियाबाद से वीके सिंह सांसद हैं, गौतम बुद्ध नगर छोड़ेगी, जो गौतम बुद्ध नगर भी बीजेपी के पास है, महेश शर्मा सांसद हैं, कानपुर भी बीजेपी के पास है, आगरा भी बीजेपी के पास है, बागपत
से सत्यपाल सिंह, वो भी बीजेपी के सांसद हैं। मथुरा से हेमा मालिनी सांसद है, वो भी बीजेपी के पास है। बुलंदशहर वो भी बीजेपी के पास है। वाराणसी छोड़ेगी, वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं। प्रयागराज समाजवादी पार्टी छोड़ेगी, जो भी बीजेपी के पास है। बांसगांव छोड़ेगी, देवरिया छोड़ेगी, झांसी छोड़ेगी और महाराजगंज छोड़ेंगी। ये लगभग 15 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के लिए छोड़ेगी, जिसमें से कांग्रेस को आप कह सकते हैं, क्योंकि बसपा ने अब तक तो कहा नहीं है कि वो अलायंस में आएंगे। तो अब जो मध्य प्रदेश के लगी आग है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है और उसकी आंच अब देखते हैं कैसे क्या होगा, कांग्रेस का रिएक्शन क्या होता है। कांग्रेस देखिए अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, इंडिया में साथ में है, लेकिन कांग्रेस इधर बसपा से भी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में वो अलायंस कर लें। तो अब बड़ी दिलचस्प होने वाली है यूपी की लड़ाई, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश के तय करेंगी कि 2024 का ताज किसके सर पर सजेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बात कर लेते हैं राजस्थान के लिए, जहां पर बीजेपी ने आज अपनी 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। इसमें सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। वहीं टोंक सीट पर सचिन पायलट के खिलाफ अजय सिंह मेहता चुनाव मैदान में होंगे। नदबई भरतपुर से नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि जयपुर की हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य को मौका दिया गया है। विराटनगर से कुलदीप धनखड़, अलवर के रामगढ़ से जय आहूजा, बहरोड से जसवंत सिंह यादव, जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी और सीकर से रतनलाल जलधारी को उम्मीदवार बनाया गया है। और बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा भी कर दी है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, स्मृति ईरानी, गजन सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ आदि को मौका दिया गया है। और वहीं कांग्रेस में चौथी और पांचवी सूची आने के बाद से ही कई सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है। कल हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह कई मंत्रियों और विधायकों के समर्थक सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोकतंत्र है, हर फैसला मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। इस बार टिकटों का बंटवारा सभी की सलाह से हुआ है। संपर्क करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था भाई देखिए सबको टिकट नहीं मिल सकता, पर जो टिकट नहीं मिलेगा नेता को, अरे हमारा एमएलए मान लो हमारा साथ दिया, हमारी सरकार बचाई, उसके बाद भी मैं टिकट नहीं ले पाया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो हमने कहा भैया तुम चुनाव जीताओ, कुछ क्षेत्र में जो टिकट मिला, चाहे किसी को टिकट मिला हो, सारी पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश पहले है, कांग्रेस पार्टी मजबूत बने देश के अंदर, जरूरत देश को कांग्रेस पार्टी की है, तुम जिताओ उसको। ये चुनाव खाली कांग्रेस रास्ता का नहीं है, ये चुनाव जो है कांग्रेस के फ्यूचर का चुनाव भी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो जिता देंगे तो हम चुनाव खत्म होने के बाद में उनको हमारे कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे बोर्ड कोऑपरेशन के अंदर। होगा तो जरूरत पड़ेगा तो मंत्री पद का दर्जा दे देंगे उनको हम लोग, और क्या कर सकते हैं। तो राजस्थान की इसी उठापटक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से जुड़ गई हैं। हर्षा, हमने कल भी देखा था कांग्रेस में लगातार कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि जो अभी एडजस्ट नहीं हो पाए हैं उनको बाद में एडजस्ट भी करेंगे, कॉरपोरेशन बोर्ड की चेयरमैनशिप देंगे, मंत्री भी बनाएंगे। उधर बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। पहले कहा जा रहा था कि कई केंद्रीय मंत्री हैं जो मैदान में उतारे जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई जोखिम मोल नहीं लिया है। इस बार वही जो टिकट जिनके बारे में बात चल रही थी उन्हीं को मैदान में उतारा है। किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे उठापटक को? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कोई रिस्क नहीं लिया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कोई और एमपीज को टिकट नहीं दिया है, क्योंकि आई थिंक 7 एमपीज को टिकट देके 6 का तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। वसुंधरा राजे के जो करीबी हैं उनको अकोमोडेट किया है, खाली यूनुस खान को टिकट नहीं मिला है और अभी भी अशोक परनामी का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है जयपुर से।
लेकिन बाय एंड लार्ज वसुंधरा राजे को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, उनके जो लोग थे उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। सेफ खेल रहे हैं हम। बहुत बड़े उम्मीदवारों को उतारने की प्लानिंग थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सामने, वो भी नहीं हुआ है। अशोक गहलोत के सामने अगर महेंद्र राठौड़ है तो सिर्फ एक राजपूत वोट बैंक को वो साधेंगे। दूसरी ओर आप अगर बीजेपी का कांग्रेस की भी देखें तो कांग्रेस में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। जैसे हवा महल सीट को लेकर कल हमने देखा था, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं सबको टिकट नहीं दे सकता हूं। और जो बीजेपी के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं अखिलेश, उनकी चली है। जैसे आज डॉक्टर करण सिंह यादव आए थे अलवर से, सीनियर लीडर हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं, बाई इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने वहां से, और उन्होंने कहा है कि देखिए भंवर जितेंद्र की चली है, इतने सारे टिकट्स कांग्रेस ने अलवर में काट दिए हैं, ये सही नहीं है। जौहरीलाल मीणा, दूसरे लोगों के भी नाम वो ले रहे थे और वो कह रहे थे कि खुद जो भंवर जितेंद्र है उनको अलवर शहर से लड़ना चाहिए। जो बीजेपी का एमएलए है वो 3 बार वहां से जीत चुका है, तो इस बार अगर भंवर खुद आते हैं लड़ने के लिए तो कांग्रेस को ये सीट मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनकी प्रोक्सिमिटी है हाईकमांड से, तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में। सीपी जोशी का आप स्टैंप देखिए, हर जगह सीपी जोशी की छाप है, उदयपुर और आसपास के एरिया में उनके जो लोग हैं उनको टिकट मिले हैं। तो ये जो है ना कि आप मतलब आप क्लोज टू जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनका इतना नहीं आए सर्वेज में, लेकिन आप बड़े नेताओं का सुने तो ये एक अपने आप में एक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स कांग्रेस जो नैरेटिव है वो ये क्रिएट करना चाह रही है, जैसे आपने अभी सुना अशोक गहलोत को, कि नैरेटिव है कि गारंटी सोशल वेलफेयर, इसको लेकर चुनाव है। अब क्या ये नैरेटिव, क्या ये गारंटी इनको जिता पाएगा? अगर ये लोग सीट्स पे ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो, क्योंकि आपको याद है पिछले चुनाव में अंतर बहुत कम था, 0.53% का अंतर था, तो इसका मतलब है कि चुनाव कुछ सीटें इधर उधर खिसक गई और चुनाव हाथ से जा सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में रैली की और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लोगों ने कांग्रेस की नाकामी देखी है। इस दौरान केवल कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति में विकास हुआ, उनके बंगले और कारों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन गरीब और आदिवासी जनता को कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। आपने बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। और पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में भी जमकर प्रचार करने जा रहे हैं। 4 तारीख को रतलाम में उनकी रैली है, 5 नवंबर को लखनादौन में, 7 नवंबर को सीधी में है, 8 नवंबर को पथरिया में है, पथरिया, गुना और मुरैना में रैलियां करेंगे। 9 नवंबर को नीमच और बड़वानी में, 13 नवंबर को छतरपुर में और 14 नवंबर को इंदौर और झाबुआ में, 15 नवंबर को बैतूल में पीएम मोदी की रैली होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। केजरीवाल पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मेरे शरीर को तो गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल सिंगरौली की मेयर और इस बार विधानसभा उम्मीदवार रानी अग्रवाल के प्रचार के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, काम हमने ऐसा करा, हमारी जब सरकार बनी उसके पहले वाली सरकारें पूरे देश में, दिल्ली किस नाम से जाना जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया,
सीएनजी घोटाला हो गया, घोटालों के नाम से दिल्ली जानी जाती थी। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।